हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी बच्चों की जो मैथ्स की प्रिपरेशन है बहुत जोरों शोर से चल रही होगी और सबने सब कुछ अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा। पर सिर्फ सिलेबस कवर करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको मैथ्स के पेपर को करते टाइम अपने दिमाग में याद रखनी है। जैसे पेपर किस तरीके से करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन सबसे बाद में उठाना है, पेपर पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम मार्क करें अपने आंसर्स को, किस तरीके से हम अपने आंसर्स को लिखें, किस तरीके से मार्जिन डालें, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बच्चों को नहीं पता। सिर्फ करके आना इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। करके आने से नंबर नहीं आते, प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं आप उसके ऊपर पूरा का पूरा गेम डिपेंड करता है। देखो, आपने खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया, बट उस खाने को प्रेजेंट करने का तरीका आपको नहीं आया तो सामने वाले को क्या लेगा, देख के उसका खाने का मन नहीं करेगा, देख के उसका टेस्ट करने का भी मन नहीं करेगा। तो सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से जब आपका मैथ्स का बोर्ड का एग्जाम होगा, अगर आपको सब आता हुआ बट आपने प्रेजेंट उसको अच्छे से नहीं किया, अगर आपने प्रेजेंट उसको अच्छे तरीके से नहीं किया, तो आपके मार्क्स बेटा फुल तो नहीं आने वाले और उल्टा कटेंगे। और अभी इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि किस तरीके से अपना पेपर करना है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है, कौन सा सेक्शन पहले लेना है, किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप जो इस वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और कैसे 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो चीज पहले मिलती जाती है, सबसे पहले आपको एक पेपर दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर को आपको पूरा स्कैन करना है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जो दिए जाएंगे उनको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद पेंसिल से जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं या जो क्वेश्चन आपको बाद में करने हैं उनको टिक करते रहो। इससे क्या होगा, एक तो टाइम बचेगा आपके पास, आप ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे नहीं जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस में अगर नहीं फंसोगे तो जो ऑलरेडी आपको इतने सारे आते हैं, जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आप कर चुके हो, उनमें आपका टाइम खराब नहीं होगा। अगर आपने एक क्वेश्चन में आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट भी वेस्ट कर दिए तो बाकी क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि मैथ्स का पेपर बहुत लेंदी होता है। ठीक है, मैथ्स का पेपर बहुत लेंदी होता है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर खत्म करना पड़ेगा। अगर उसमें नहीं होता है तो बाकी क्वेश्चन को जल्दी से करने की कोशिश करो, लास्ट में आओ उसके ऊपर, लास्ट में करो उस क्वेश्चन को। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको स्कैन करना है पूरा का पूरा पेपर। क्या करना है, स्कैन करना है। कितने मिनट में, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट लगा के चलो, 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पेपर स्कैन हो जाएगा। स्कैन का मतलब पढ़ लिया जाएगा, उसमें टिक कर दिए जाएंगे कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं। जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, जो क्वेश्चन आपको पता है कि श्योर 400% श्योर हो जिनको लेके आओ, वो क्वेश्चन आप पहले करो। स्टार्ट विद यू नो बेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हैं, जिन क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस है, वो क्वेश्चन पहले करो। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो अब बाकी क्वेश्चन को भी अच्छे से ट्राई कर पाओगे। ठीक है, तीसरी टिप क्या है, सोल्व पेपर इन दिस ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पेपर में ऑर्डर को सोल्व करना है। देखो, एमसीक्यूज आपके 20 नंबर के आते हैं, बट 20 क्वेश्चन भी होते हैं, तो 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन में अगर 2.5 मिनट भी लगेगा, 1-2 मिनट लगेगा, 2.5 मिनट लगेगा, फिर भी 40 से 45 मिनट तो आपके 20 क्वेश्चन ही खा गए। और नंबर कितने हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सेक्शन ए को छोड़ देना है। स्टार्टिंग में सेक्शन ए को छोड़ देना है। स्टेप 1 में क्या करना है, 2 मार्क डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। डायरेक्ट फॉर्मूले और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस को ट्राई करना है। यानी कि सेक्शन बी से आपको शुरू करना है। किससे शुरू करना है, सेक्शन बी से। ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बेटा सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को करने में, पढ़ने में लगेगा कुछ टाइम, उसको सोल्व करने में लगेगा, फिर टिक करने में लगेगा, तो यानी कि 2 से 2.5 मिनट एक क्वेश्चन खाएगा आपका। और 45 मिनट आप सेक्शन ए में खर्च नहीं कर सकते अभी के लिए, क्योंकि अगर आपने यहां पे अपना टाइम वेस्ट करा तो सेक्शन डी और सेक्शन ई आपका पूरा का पूरा मिस हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला है कि पेपर लेंथी होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लास्ट के ई सेक्शन छूटेगा, केस बेस्ड क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटेंगे। तो सेक्शन ए को भी छोड़ना है, पहले हम मूव करेंगे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के बाद हम करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन सी को करेंगे और सेक्शन डी को करेंगे। सेक्शन सी और सेक्शन डी को करने के बाद, ये दोनों क्वेश्चन 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन हो जाने के बाद, अब वापस आपको किस पे आना है, एमसीक्यूज पे आना है, क्योंकि 20 नंबर छोड़ भी नहीं सकते। तो 6, अब इसके बाद सेक्शन ए करना है, पहले सेक्शन बी, सी, डी, फिर सेक्शन ए, एंड लास्ट में केस बेस्ड क्वेश्चन। जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, 3 क्वेश्चन लास्ट में उनको उठाना है, प्रॉपर पढ़ना है, क्योंकि उनको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो आराम से उनको पढ़ो। और हाँ, उसके लिए आपके पास कम से कम आधा घंटा बचा होना चाहिए लास्ट के क्वेश्चंस को करने के लिए। सेक्शन ई को करने के लिए आधा घंटा कम से कम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पढ़ना है, समझना है, फिर करना है, और हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट होंगे, तो तीनों क्वेश्चंस को करने के लिए आपको आधा घंटा चाहिए, 3 क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, अब जो मेन चीज है क्या, ये सब तो क्वेश्चन करने का तरीका हो गया कि सर हाँ ऐसे ऐसे करना है, पहले सेक्शन बी कर लिया, सी कर लिया, डी भी कर लिया, फिर लास्ट में ए कर लिया, उसके बाद सेक्शन ई केस बेस्ड भी हो गया।
अब क्या करना है, पेपर तो कर लिया, ये तो हमें पहले से पता था। अब बेटा सबसे पहली चीज क्लियर स्टेप्स लिखने हैं। क्लियर स्टेप्स का मतलब है कि हर एक स्टेप जो आप लिखोगे उसके आसपास कोई रफ वर्क नहीं होना चाहिए आपका, या फिर कोई सोल्यूशन नहीं कराना चाहिए आपको किसी चीज का कि आपने मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है, डिवाइड करके दिखाया हुआ है, वो आप सारा रफ वर्क में करोगे। हर एक स्टेप नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर कोई भी चेकर आपका एक पेपर चेक करे, कोई भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करे, तो उसको क्या दिखना चाहिए, सिर्फ आंसर्स लिखे होने चाहिए, उसके आसपास कुछ और नहीं चाहिए। क्योंकि क्या पता किस मूड से आएगा आपका एग्जामिनर, किस तरीके से वो चेक करेगा। बट अगर उसको प्रेजेंटेशन अच्छी दिखेगी तो वो इतना डिप घुसेगा ही नहीं, ऊपर ऊपर से चेक करेगा, जिसमें कि आपके मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, किस तरीके से आप कौन सेक्शन करोगे। मेरी बात मानोगे तो सेक्शन बी को आधे घंटे में खत्म करने की कोशिश करना, सेक्शन सी को 45 मिनट में खत्म करने की कोशिश करना, और सेक्शन डी को भी 45 मिनट में खत्म करने की कोशिश करना। 45 नहीं, आराम से 45 मिनट्स में हो जाएगा। सेक्शन सी और सेक्शन डी को 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर निपटाने की कोशिश करना, आराम से हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन बी आधे घंटे के अंदर, कितना हो गया, 2 घंटे हो गए। और लास्ट में आपके पास 1 घंटे में एमसीक्यू और सेक्शन ई 45 मिनट में दोनों कवर हो जाएंगे। और लास्ट में 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा पेपर आपको रिवाइज करने की, आपने जो करा है सही करा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, प्लस माइनस का गलती तो नहीं कर दिया मैंने, या फिर एक बार सारा का सारा पेपर अपना थोरली रीड करना है, किस तरीके से क्या करा है, क्या स्टेप तो मिस नहीं कर दिया, क्या मैंने टू प्रूफ लिखा है, क्या मैंने गिवन लिखा है, क्या मैंने कंस्ट्रक्शन अच्छे से बनाई है, क्या मैंने पेंसिल से फिगर बनाई है, अपनी फिगर बनाई भी है नहीं बनाई, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। ठीक है, समझ आ गया इतना। टाइम को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। सिक्स नंबर पे क्या है, पहले 15 मिनट के अंदर आपको हड़बड़ाहट नहीं बचानी कि हाँ ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। ऐसे करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम हो जाएगा। सारे क्वेश्चन अगर करने बैठ जाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, मैशअप हो जाएंगे। जो आते हैं वो भी भूल जाओगे, जो नहीं आते वो तो आएंगे ही नहीं। इससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। तो पहले 15 मिनट में अपने आप को तैयार करना है, पेपर के लिए तैयार करना है। अब देखो सीबीएसई पेपर लेता है, सीबीएसई पेपर आपको टेस्ट करने के लिए लेता है कि कितना आता है। आपको फेल करने का इरादा बिल्कुल नहीं है कि हाँ आज बच्चों को फेल करेंगे, आज सीबीएसई का मूड बने 2025-26 के लास्ट में सब बच्चों को 10वीं और 12वीं को फेल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस एक टेस्ट है कि आपने 10th क्लास में कितने अच्छे से मेहनत करी है। आप बस उनको करके दिखा दो कि हाँ हमने इतनी अच्छे से करी है। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन भी अगर आएंगे वो भी आप इजीली कर पाओगे, तो उनका फेल करने का कोई इरादा है नहीं। तो आपको क्या करना है, हड़बड़ाहट में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर देना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें जो आते हैं पहले वो मार्क करने हैं और फिर उन्हीं को करना शुरू करना है। सेक्शन बी से शुरू करना है, फिर सी, फिर डी, फिर ए एंड फिर लास्ट में केस बेस्ड क्वेश्चन करने। देखो सबसे पहले डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन में मत भागो, पहले पढ़ो क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसके बाद आपको जो आता है फिर भागना है। लॉन्ग कैलकुलेशंस को पहले अवॉइड कर देना। डिवाइड में उसको फ्रैक्शन में लिख के छोड़ देना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख के छोड़ देना। जब आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा तो उन क्वेश्चंस को आपको उस टाइम पीरियड में कंप्लीट कर देना। डिवाइड करने डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर दो। अगर नहीं भी करोगे तो मैक्स टू मैक्स आपका हाफ मार्क्स कटेगा, उससे ज्यादा मार्क्स आपके नहीं कटेंगे अगर आपने डायरेक्ट उनके सॉल्यूशंस भी नहीं लिखे हैं तो भी। डोंट इग्नोर इंस्ट्रक्शन मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम के ऊपर ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चंस, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कि मुझे ये वाला पहले कर लूंगा फिर मैं 4 नंबर के ऊपर, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन को, जिनकी वेटेज ज्यादा है, पहले उनको प्रायोरिटाइज करो। और जो आपको लगता है कि हाँ 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, वो आपको लास्ट में उनको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है। और हाँ जी, एक चीज और, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना। गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है, सब कुछ लिखना है। जो क्वेश्चन फिगर बना के आनी है, ये भी करके आओगे तो आप हाफ मार्क्स कहीं नहीं गया आपका। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो कम से कम ये चीजें लिख के आना, जिससे आपके हाफ मार्क्स या 1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी तो बनी रहे। फॉर्मुला लिख देना से ज्यादा, फॉर्मुले के भी हाफ मार्क्स मिल जाते लिखने के। तो आंसर तो कोई भी नहीं छोड़ना, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, हर एक का सॉल्यूशन कुछ ना कुछ लिख के आना उसकी जगह पे। एक बार जल्दी से पूरा पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा पेपर अच्छे से पढ़ना है। पूरा का पूरा पेपर अच्छे से पढ़ने के बाद सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को उठाना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आगे क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। मार्क्स क्वेश्चन यू विल डू लेटर। ऐसे क्वेश्चन को मार्क कर लो जो आप बाद में करोगे, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। 10 मिनट के अंदर क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को मार्क करना है जो पहले करने हैं, और जो बाद में करने उनको लीव कर देना है। राइट आंसर विद प्रॉपर स्टेप। स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, स्टेप मार्किंग। अगर आपका आंसर नहीं भी आता, लेट से आपका आंसर नहीं आ रहा जो एक्चुअल आना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए, 0 1 कुछ भी आना चाहिए, नहीं आ रहा, बट आपने स्टेप्स बीच में 2-4 ठीक करे हुए, लास्ट में जाके गड़बड़ हो गई, तो बेटा आपको उन स्टेप्स के मार्क्स भी मिलेंगे। तो क्वेश्चन को स्टेप्स इस तरीके से लिखो कि टीचर उनमें उलझ ना जाए कि हाँ ये क्या लिखा है, ढूंढना ना पड़े उसे कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। हर एक चीज का फॉर्मूला लिखो साइड में कि हाँ यहाँ से मैंने इसको लिया, यहाँ से मैंने इसको लिया। उसके बाद उस स्टेप को करो। आपके पेपर का प्रेजेंटेशन करने का तरीका और टीचर का मूड दोनों डिपेंड करता है। अगर पेपर प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया, टीचर का मूड खराब होगा, वो जानबूझ के नंबर काटेगा।
और अगर टीचर का मूड अच्छा हुआ, अपने पेपर बहुत अच्छा करा, तो ऑब्वियसली उसका मूड अच्छा होगा। अगर उसको चेकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उसका पेन नहीं रुका कहीं भी, तो बेटा आपके मार्क्स 110% एवरेज बच्चे से ज्यादा ही आने वाले हैं। साथ में अपने टाइम को मैनेज करना है, टाइम देखते रहना है कि कितना टाइम बचा है मेरे पास, कितना टाइम बचा है। अब आप लगे हुए हो क्वेश्चन सेक्शन भी को करने में, आपका आधा घंटे से ज्यादा हो चुका है, फिर भी लगे हुए हो, तो उस टाइम को बचाना है। टाइम देखते रहो, मैनेज करते रहो, किस तरीके से मेरे को करना है, सेक्शन बी में कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और आधे घंटे के अंदर अंदर सेक्शन भी निपटाना है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखो कुछ चीजें जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, देखो कौन सी चीजें। सबसे पहली बात, पेपर करने बैठोगे, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, घबराना नहीं है। पहला पेपर है और पहला ही मैथ्स का है, और 10th क्लास बोर्ड से है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको फेल करना चाहते, इसका कोई इरादा नहीं है कि वो आपको फेल करेगा, बट घबराओगे तो मार्क्स कटवाओगे। घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना, खुद नर्वस नहीं होना बिल्कुल भी। नर्वस होगे, कॉन्फिडेंट टूटेगा, गिरेगा, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्वेश्चन नहीं होंगे। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन आते हैं पहले वो प्रायोरिटाइज करने। जितने क्वेश्चन आप करोगे, जितने अच्छे से करोगे, हर एक आंसर को पेंसिल से मार्क करोगे, हर एक क्वेश्चन के बाद मार्जिन डालोगे, प्रेजेंट करने का तरीका ऑटोमेटिकली इनहेंस हो जाएगा। रफ वर्क कभी भी क्वेश्चंस के बीच में नहीं करना, मार्जिन के साइड में नहीं करना। कहां पे करना है? लास्ट पेज आपको रफ वर्क का दे दिया जाएगा, वहां पे आपको रफ वर्क करना है। ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। मैथ्स का पेपर है, लेंथी होगा हमेशा। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का पेपर लेंथी हो सकता है। टाइम मैनेज करना आना चाहिए। क्वेश्चंस को करने का तरीका शॉर्ट रखो, बहुत ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना, और मार्जिन डाल दो और हाईलाइट कर दो आंसर को, जो भी आपका आंसर है। ठीक है। लास्ट में क्या, बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, स्टार्ट विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से शुरू करना है। ठीक है, आपको होना चाहिए कि मुझे सब आता है, मैं सब कर दूंगा। पैनिक नहीं करना। अगर पहला क्वेश्चन भी मुश्किल दिखे, पहला क्वेश्चन मुश्किल दिखे, कोई बात नहीं, छोड़ो, बाद में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे जंप करो। सेकंड भी मुश्किल दिखे, कोई बात नहीं, थर्ड पे जंप करो। 2 नंबर की जगह 4 नंबर कटेंगे, बाकी के 60+ 70+ मार्क्स तो आने चाहिए आपके। तो पहले क्वेश्चन को देखे घबराना नहीं है। मुश्किल होगा, आगे क्या पता आसान हो। पेपर पढ़ोगे, अपने आप पता चलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा पेपर करके आना है मैथ्स का। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। मैं चाहता हूँ सभी बच्चों के 70+ आए, 75+ आए, 80/80 आए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं बोर्ड के पेपर के साथ। पूरे के पूरे सॉल्यूशंस मैं बोर्ड के उस पेपर के आपके साथ वीडियोस की जल्दी शेयर करूंगा। जब जैसे पेपर होगा उसी दिन मेरी वीडियो आ जाएगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, अच्छे से फॉर्मूले रिवाइज करते रहो। कल का दिन आपके पास बचा हुआ है, कल आराम से अपने आप को रेस्ट देना, अच्छे से नींद पूरी करना, एक बार फॉर्मूले रिवाइज करना, कॉन्सेप्ट टॉपिक्स थोड़े थोड़े ऊपर से देख लेना, फिर पेपर के लिए आप एकदम तैयार हो।